नमस्कार साथियों, मैं आपको आज बीए थर्ड ईयर की समाजशास्त्र विषय की तृतीय वर्ष की फर्स्ट चैप्टर की कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने जा रही हूँ। ये सोशियोलॉजी के बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पहले चैप्टर के से हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है सामाजिक विचारधारा। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि सामाजिक विचारधारा क्या है, यानी कि व्यक्ति अपने जीवन के बारे में जो कुछ भी डिस्कशन करता है, वह कुछ भी घटनाएं हों समाज से संबंधित, उनके विचार में सोचता विचारता है, तो वो सामाजिक विचारधारा है। ये सामाजिक विचारधारा व्यक्ति को सभी के बारे में विचार करने का अवसर प्रदान करती है। तो अब चलिए आइए प्रकाश डालते हैं सामाजिक विचारधारा की फर्स्ट डेफिनेशन पर। बॉगार्ट्स के शब्दों में मानव इतिहास में बॉगार्ट्स कहते हैं कि मानव इतिहास में या वर्तमान काल में यत्र तत्र एक या कुछ व्यक्तियों के द्वारा सामाजिक समस्याओं के विषय में सोचना विचारना ही क्या है, एक सामाजिक विचारधारा है। यानी बॉगार्ट्स महोदय हमसे क्या कहते हैं कि मानव इतिहास में जो वर्तमान काल में जो कुछ भी घटना घटित होती हैं और सब किस श्रेणी में आती हैं, सामाजिक विचारधारा की श्रेणी में। नेक्स्ट है सामाजिक विचार साथी मनुष्यों के बीच। चैमलिस कहते हैं, एक राइटर रहे हैं चैमलिस, वह क्या कहते हैं कि सामाजिक विचार साथी मनुष्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों से संबंधित है। तो यानी सामाजिक विचारधारा चैमलिस के अनुसार मनुष्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों से संबंधित है। नेक्स्ट, सामाजिक विचारधारा की इन विशेषताओं के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाला जाता है कि सामाजिक विचार मनुष्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों से भी संबंधित होते हैं। तो वहीं बॉगार्ट्स महोदय का कहना है, ध्यान दीजिए, कि समाज में कुछ व्यक्तियों की सामाजिक समस्या के विचार में सोचना विचारना ही क्या है, सामाजिक विचारधारा। वहीं चैमलिस कह रहे हैं कि सामाजिक विचार साथी मनुष्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों से संबंधित हैं। तो आपकी समझ में आ रहा होगा कि सामाजिक विचारधारा क्या है। वैसे तो आप साधारण भाषा में सभी लोग जानते हैं कि सामाजिक विचारधारा क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसके द्वारा सामाजिक समस्याओं के बारे में, भले बुरे के बारे में वो विचार करता है, सोचता है, यानी आइडिया लगाता है, तभी वह जीव जगत में रहता है। तो ये डेफिनेशनों के माध्यम से सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर जिसका नाम है सामाजिक विचारधारा की अवधारणा, उसकी हमने दो महत्वपूर्ण डेफिनेशंस बताई। नेक्स्ट है आपका चैप्टर, इसके बाद उस चैप्टर पर बाद में प्रकाश डालेंगे। पहले इस चैप्टर की कुछ महत्वपूर्ण, आपका नेक्स्ट चैप्टर है सामाजिक दर्शन से समाजशास्त्र तथा पारगमन। तो अभी सामाजिक विचारधारा की जो विशेषता हैं उन पर प्रकाश डालते हैं। इसमें फर्स्ट हेडिंग है आपका सामाजिक संबंधों से संबंधित, यानी कि सामाजिक विचारधारा है वह सामाजिक संबंधों से क्या है, संबंधित होती है। यानी व्यक्ति जो भी क्रिया समाज के अंतर्गत क्रिया करता है, वह मनुष्य एक दूसरे के संपर्क में आकर करता है, जिसके फलस्वरूप आपसी संबंधों की स्थापना होती है। मनुष्य संतुलन और सामंजस्य बिठाने के लिए क्या है कि आत्मिक चिंतन मनन भी करता है। इस प्रकार सामाजिक विचारधारा संबंधों की क्या है, क्रियाओं का परिणाम है। नेक्स्ट आपका विशेषता है सामाजिक प्रक्रियाओं से संबंधित, यानी कि सामाजिक विचारधारा सामाजिक प्रक्रियाओं से भी संबंधित होती है। तो इसमें मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है, इसीलिए एक सामाजिक प्रक्रिया के साथ सदैव जुड़ा रहता है। ये सामाजिक प्रक्रियाएं समाज के लिए
काफ़ी लाभकारी एवं हानिकारक दोनों ही प्रकार की होती हैं। मनुष्य को लाभ हानि सबसे गुजरना पड़ता है। इन घटनाओं का गहन विश्लेषण करना पड़ता है, नवीन सिद्धांतों की उत्पत्ति करनी पड़ती है, पुनर्संबंधों की स्थापना करनी पड़ती है। यानी सामाजिक प्रक्रिया में रिलेटेड टू सोशल प्रोग्रेस हम एक चिंतनशील प्राणी हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाभ हानि सबके विषय में सोचते हैं, विचारते हैं। आपका नेक्स्ट चैप्टर है, अभी इसकी नेक्स्ट आपकी विशेषता है सामाजिक अनुभवों पर आधारित। यानी कि सामाजिक विचारधारा सामाजिक अनुभवों पर भी आधारित होती है। यानी व्यक्ति अपने कुछ अनुभव साझा करता है। जैसे बहुत से लोगों ने गांधी जी से कुछ अनुभव लिए, जैसे सत्य अहिंसा सत्याग्रह की धारणा को अपनी सामाजिक विचारधारा के सांचे में ढाला महात्मा गांधी जी ने। वो तो चले गए, परंतु आज भी हम लोग उनके उन अनुभवों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जिससे हमें काफ़ी कुछ नॉलेज मिलती है। यानी सामाजिक विचारों को हम एक दूसरे के अनुभवों पर आधारित तभी कह सकते हैं जब हम एक दूसरे के अनुभवों के द्वारा अनुभवों को एक दूसरे से साझा करते हैं और उन अनुभवों से हम सीख लेते हैं। यानी हम अपने बच्चों में ये गुण बचपन से ही भरते हैं कि हमने जो कुछ भी सीखा, उदाहरण के लिए वह सब हमने अपने अनुभवों से सीखा है। व्यक्ति अनुभवों से ही सीख लेता है। तो सामाजिक विचारधारा अनुभवों पर आधारित ही तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। नेक्स्ट है आपका देश काल एवं परिस्थितियों से संबंधित। यानी कि सामाजिक विचारधारा होती है वो देश काल परिस्थितियों से प्रभावित होती है। भिन्न भिन्न समाजों में और भिन्न भिन्न संस्कृतियों की परिस्थितियाँ हैं, घटक हैं, उन सब का सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। और जो भी समाज में घटना हानि लाभ होता है उस सब का हमारे जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है, सोचने विचारने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए सामाजिक विचारधारा, जिसके कारण सामाजिक विचारधारा का निर्माण होता है। अब सामाजिक विचारधारा को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। इसमें समाज उपयोगी चिंतन है, प्रो सोशल थिंकिंग है, नेक्स्ट है समाज विरोधी चिंतन है, एंटी सोशियोलॉजी थिंकिंग है, वैज्ञानिक चिंतन साइंटिफिक थिंकिंग है। तो हम समझ सकते हैं समाज उपयोगी चिंतन में जो भी समाज में उपयोगी हैं वो सारे चिंतन आते हैं, जिसमें लाभ हानि जीवन मरण सबके बारे में व्यक्ति सोचता विचारता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता है और सोचता विचारता रहता है। समाज विरोधी चिंतन में एंटी सोशल थिंकिंग में, यानी वो समाज के विरोध के बारे में, समाज में उसे उदाहरण के लिए हम सोच सकते हैं उसे बॉम्ब ब्लास्ट कैसे करना है इत्यादि के बारे में वो सोचता रहता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक चिंतन साइंटिफिक थिंकिंग में व्यक्ति हमेशा वास्तविक चिंतन के बारे में सोचता है कि वास्तविक रूप से समाज के लिए क्या उपयोगी है, क्या उपयोगी नहीं है। तो वैज्ञानिक जो समाजोपयोगी चिंतन होता है उसमें विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की उपलब्धि होती है। इनसे व्यक्ति क्या है, समाजोपयोगी चिंतन में प्रत्येक समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की क्या है, एक उपलब्धि होती है। इसमें कुछ व्यक्ति समाज कल्याण की भावना से प्रेरित होकर ऐसा कार्य करते हैं जिनसे समाज को उन्नति के मार्ग में ले जाया जा सके। कुछ व्यक्ति विशेष परिस्थिति में बने होने के कारण अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं और कुछ समाज की प्रगति की सहायता करते हैं। ये व्यक्ति सामाजिक उन्नति में समाज को प्रगति के पथ पर ले जाने में सहायता करते हैं। ये व्यक्ति सामाजिक उन्नति विकास के लिए उत्तरदायी भी होते हैं, इसीलिए समय समय पर सामाजिक नियोजन भी करते हैं। इस प्रकार का चिंतन समायोजित भी होता है, साथ ही समाज के प्रति सुधार वाली दृष्टिकोण भी रखता है। नेक्स्ट आता है समाज विरोधी। इस श्रेणी में आने वाले स्वार्थमूलक प्रकृति के होते हैं। ये वाले चिंतन यानी एंटी सोशियोलॉजिकल थिंकिंग, ये व्यक्ति स्वार्थ की बुद्धि को लक्ष्य बनाकर अपने हितों की रक्षा करते हैं, समाज की उपेक्षा करते हैं। इस प्रकार के चिंतन द्वारा कुछ सीमित व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया जाता है, किंतु बड़े सामाजिक वर्ग को हानि पहुंचती है। इस तरह का चिंतन केवल स्वार्थों पर आधारित होने के कारण समाज के लिए हानिकारक भी होता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक चिंतन। इस प्रकार का चिंतन वास्तविक चिंतन कहलाता है। इसमें न तो सामाजिक उपयोगिता
वही नहीं व्यक्तिगत स्वार्थ को ध्यान रखा जाता है, वरना सामाजिक जीवन से संबंधित निष्पक्ष यथार्थ वैज्ञानिक खोजपूर्ण अध्ययन के आधार पर विचारों का निष्कर्ष निकाला जाता है, इसीलिए इसे वैज्ञानिक चिंतन कहा जाता है। इस प्रकार चिंतन समाज के लिए लाभकारी भी तो होता ही है, साथ ही साथ प्रक्रियाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के कारण वैज्ञानिक चिंतन भी कहलाता है। तो अब हम नेक्स्ट आप सामाजिक विचारधारा के महत्व पर ध्यान देंगे। समाजशास्त्र के सैद्धांतिक ज्ञान में सहायक सामाजिक विचारधारा, यानी हमें किसी की नॉलेज चाहिए तो हमें उसका ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट है सामाजिक नियोजन में सहायक। सामान्य नियोजन से अपराध त्रुटियों से है, जिसके कारण पूर्व में सामाजिक समस्या उत्पन्न, अर्थात सामाजिक विचारों का ऐतिहासिक विश्लेषण, अतीत की हुई त्रुटियों के कारण समस्याएं सामने है। सामाजिक नियोजन से आशा महत्वपूर्ण कार्य संभव हो सके ताकि आने वाले व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त हो, समाज हित में कार्य योजनाएं बन सकें। सामाजिक मूल्यों के सही मूल्यांकन में सहायक। तो सामाजिक विचारधारा समाज में सही मूल्यांकन के प्रतिकूल अनुकूल हानि लाभ के बारे में चिंतन करने में सहायक है। साहित्य कला के मूल्यांकन में भी सहायक है, जैसे साहित्य कला है, वहीं की परिस्थितियाँ प्रभावित होती हैं, इनसे भी सामाजिक धारा प्रभावित है। दार्शनिक चिंतन, मनोवैज्ञानिक चिंतन, भौतिक चिंतन, ये मानवीय चिंतन के विभव स्वरूप हैं। और धार्मिक चिंतन, सबसे पहले आता है आपका रिलीजियस थिंकिंग, धार्मिक चिंतन, नेक्स्ट है दार्शनिक चिंतन, और फिर है मनोवैज्ञानिक चिंतन, भौतिकवादी चिंतन और सामाजिक चिंतन। ये तो आपके हेडिंग्स हो गए। तो धार्मिक चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति धर्म से संबंधित विषयों की तरफ अपना ध्यान करता है। दार्शनिक चिंतन में मनुष्य चिंतन की दूसरी कड़ी दार्शनिक चिंतन के रूप में उत्पन्न हुई है। मनुष्य ईश्वरीय शक्ति एवं देवी संपदा के संपूर्ण अचेत ब्रह्मांड से जुड़े कुछ रहस्यों और तर्कों की व्याख्याएं तत्पश्चात दार्शनिक नियमों की उत्पत्ति होती गई। मनोवैज्ञानिक चिंतन में व्यक्ति धार्मिक दार्शनिक चिंतन के पश्चात मनुष्य अधिक विचारशील होने लगा, मन स्थिति से संबंधित प्रक्रिया की ओर बढ़ने लगा, जिसके कारण मनुष्य की बुद्धि, व्यवहार, अभिरुचि इस मनुष्य आदि हैं जैसे तत्वों का समझ मनुष्य की विचारधारा में होने लगा। मनुष्य वैज्ञानिक तथ्यों प्राप्त करने के लिए मनोवैज्ञानिक चिंतन से प्रेरित होता। भौतिकवादी चिंतन में मनुष्य आह्वान, आविष्कार, उद्योग, वस्तु, सामाजिक चिंतन मनुष्य आरंभिक काल से ही अनुभव करता है कि स्वयं कुछ कर सकने में समर्थवान नहीं, परंतु उसे समाज जगत के साथ रहना होगा, उसे उनकी उसे आवश्यकता अनिवार्य है। सामाजिक विचारधारा, तो सामाजिक विचारधारा क्या है, इस पर हम ध्यान देंगे। चमलिस कहता है सामाजिक विचारधारा सभी मनुष्यों के बीच पाए वाले संबंधों से संबंधित है। हमने आपको पहले बताया था सामाजिक विचारधारा मुख्यतः संबंधित होती है किसी भी सामाजिक समस्या से। पूंजीवादी व्यवस्था श्रमिकों का शोषण करने वाली व्यवस्था, यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का। वैदिक विचारधारा में कौन से तत्व सम्मिलित हैं? पुनर्जन्म, कर्म, व्यक्ति, समाज, उपयुक्त, सभी। यानी सामाजिक विचारधारा की विशेषता क्या नहीं होती है? परिवर्तनशील है, यानी कोई भी सामाजिक विचारधारा कभी भी परिवर्तनशील नहीं होती। भारत से यूनान ने कौन सी सीख ली है? इतिहास की। सामाजिक जीवन की निश्चितता की ओर ले जाते हैं व्यक्ति एवं समाज। बॉगार्ट्स के अनुसार सामाजिक विचारधारा कैसी है? अमूर्त है। उन्हें स्वयं अपने विषय में चिंतन करके अपने आचरणों, आदतों को प्रभावित करने वाले तत्वों के चिंतन कर सोचता है। मनोवैज्ञानिक चिंतन के अंतर्गत सामाजिक भौतिक शास्त्र के स्थान पर नया समाज सिद्धांत कब दिया गया? सन 1838 में।